हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पेडागोजी के क्लास के अंदर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग डिस्कस कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का क्लास नंबर 3 होगा। इससे पहले का जितना भी क्लास है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख पाएंगे। आज हम लोग मैक्सिमम नंबर 5 से डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्सिमम नंबर 5 से आज का क्लास शुरुआत करेंगे और आज का मैक्सिम है प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज टू प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर टू जनरल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये याद रखना है। व्हाइल टीचिंग ए टीचर शुड ऑलवेज प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकुलर इंसिडेंट। टीचिंग करने के दौरान टीचर को पार्टिकुलर एग्जाम्पल या इंसिडेंट को या ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना चाहिए और बाद में एंड देन ट्राई टू जनरलाइज इट अमॉन्ग द स्टूडेंट, और बाद में स्टूडेंटों के बीच में जनरलाइज इसको करना चाहिए। इट विल हेल्प टू ब्रिंग ए क्लियर पिक्चर अबाउट टॉपिक। इससे जो है टॉपिक के बारे में क्लियर पिक्चर डेवलप हो जाएगा। विच ए टीचर टीचर्स इन द क्लास, जो भी टीचर क्लास के अंदर टीच करेंगे उसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज द टीचर इज टीचिंग कॉन्टिन्यूस टेंस। मान लीजिए टीचर जो है कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में क्लास के अंदर पढ़ा रहा है। व्हाइल टीचिंग इंग्लिश पढ़ाते समय ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फ्यू एग्जाम्पल। तो टीचर को सबसे पहले बहुत सारा एग्जाम्पल देना चाहिए एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेक देम जनरलाइज, और उसके बाद जो है टीचर सभी एग्जाम्पल के बाद जनरलाइज कर सकता है दैट दिस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और उसके बाद टीचर जो है जनरलाइज कर सकता है कि ये टेंस जो है जब हम लोग बोल रहे हैं उस समय चल भी रहा है, एक्शन हो रहा है, इसीलिए ये जो है कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। दिस मैक्सिम इज यूजफुल इन डेवलपिंग रीजनिंग पावर इन द स्टूडेंट। इस मैक्सिम से स्टूडेंट के अंदर रीजनिंग पावर डेवलप होता है एंड एज ए रिजल्ट देयर लर्निंग बिकम परमानेंट, और इसलिए जो है वो लोग का लर्निंग जो है परमानेंट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिम डिस्कस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। ए चाइल्ड एक्वायर नॉलेज थ्रू हिज सेंसेस एक्सपीरियंस। चाइल्ड जो है नॉलेज सेंस यूज़ करके, एक्सपीरियंस यूज़ करके डेवलप करता है। एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल नॉलेज, और जो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस होता है किसके ऊपर बेस होता है? एम्पेरिकल नॉलेज के ऊपर। ऑन अदर हैंड रेशनल नॉलेज इम्प्लाई बिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर्गुमेंटेशन, और रेशनल नॉलेज वो होता है जो एब्स्ट्रैक्शन या फिर आर्गुमेंट के ऊपर बेस होता है, लेकिन एम्पेरिकल जो है किसके ऊपर बेस होता है? एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर। हेंस ए टीचर व्हाइल टीचिंग शुड टीच ए चाइल्ड टू प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। इसलिए टीचर को टीचिंग करने के दौरान एम्पेरिकल से रेशनल की ओर प्रोसीड करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ए चाइल्ड इज वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ डिफाइंड सीजन्स और ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। दिस इज ए नेचुरल phenomena. A child become interested in understanding this experience, and the first question come in their mind is why, what, and how. By following this maxim, a teacher will able to satisfy the curiosity of the child and keep the child actively interested in the topic which he is teaching. यानी यदि टीचर एम्पेरिकल से रेशनल प्रोसीड करेगा तो बच्चे के अंदर जो व्हाई, व्हाट और हाउ का जो क्वेश्चन आता है उसको आसानी से सेटिस्फाई कर सकता है, जो भी क्यूरियोसिटी आता है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, और बच्चे जो है टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट अपना बनाए रखेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैक्सिम आइए डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इफ़ वी कंसिडर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट टाइम, यदि हम लोग प्रेजेंट डे का एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है चाइल्ड का साइकोलॉजी के ऊपर, चाइल्ड का नीड्स और रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा जो है एम्फेसिस दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज लॉजिकल ऑर्डर इज़ द फर्स्ट वोकेबुलरी। यदि लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है? वोकेबुलरी आता है, बाद में सेंटेंस आता है, लेकिन ये जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस से ये अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके हिसाब से क्या होगा आइए जानते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ फर्स्ट टॉट वोकेबुलरी देन ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यदि चाइल्ड को सबसे पहले वोकेबुलरी पढ़ाया जाएगा तो कुछ भी समझेगा नहीं। द लेटर विल रिमेन एब्स्ट्रैक्ट टू हिम। जो लेटर है, अल्फ़ाबेट का जो लेटर है वो उसके लिए क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट बना रहेगा। व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, जब वो बोलना शुरू करेगा, देन ही डज नॉट से ए बी सी डी एक्सेट्रा, तो वो जो है ए बी सी डी ऐसा तो नहीं बोलेगा, बट स्पीक आउट ए वर्ड। क्या कैसा बोलना चाहिए? वर्ड बोलना चाहिए, और उसके बाद क्या बोलना चाहिए? सेंटेंस। हैंस इफ लैंग्वेज टीचिंग हैज़ टू बी मीनिंगफुल, यदि लैंग्वेज मीनिंगफुल टीचिंग होना हो तो क्या होना चाहिए? देन हिज लर्निंग शुड बिगन विथ नॉलेज ऑफ द वर्ड, तो उसका लर्निंग जो है नॉलेज ऑफ द वर्ड से बिगन होना चाहिए। Hence we can emphasize the fact that psychological sequence should be given more importance. इसीलिए हम लोग जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए इन टीचिंग ए यंग चाइल्ड इन कंपेरिजन टू लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस और साइकोलॉजिकल में से ज़्यादा एम्फेसिस जो है साइकोलॉजिकल सीक्वेंस पे देना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट। ये मैगजीम जो है गेस्टल थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस है। इसके अंदर ज़्यादा फोकस दिया जाता है होल के ऊपर, पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टीचर वॉन्ट्स टू प्रेजेंट बिफोर ए चाइल्ड द डिफाइंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देन एट फर्स्ट द टीचर शुड शो द चाइल्ड द होल फ्लावर, देन प्रोसीड टू एक्सप्लेन अबाउट इट्स पार्ट्स। यदि टीचर जो है फ्लावर का डिफाइंड पार्ट्स के बारे में पढ़ाना है तो टीचर को सबसे पहले फ्लावर जो है कम्प्लीटली शो करना चाहिए, उसके बाद उसका पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। बट टीचिंग विद द हेल्प ऑफ दिस मैगजीम डज नॉट मीन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल बी टॉट फास्ट। लेकिन इस मैगजीम से टीच करने का मकसद कभी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सबसे पहले पढ़ाया जाए, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, रेदर वी कैन से दैट टीचिंग फ्रॉम होल टू पार्ट ऑल्सो सीम्स टू बी मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव। और ये भी ध्यान रखना चाहिए जब इस प्रकार हम लोग टीच कर रहे हैं कि जो टीचिंग है वो मोटिवेटिंग और इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम आइए डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइसिस। इस मैगजीम के हिसाब से क्या बोलता है जानते हैं। दिस मैगजीम एम्फेसाइजेस दैट एनालिसिस शुड लीड टू सिंथेसाइसिस। ये मैगजीम ये फोकस करता है कि एनालिसिस के बाद ही सिंथेसाइसिस को आना चाहिए। एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग ए प्रॉब्लम। एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट के अंदर ब्रेक करना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। और सिंथेसाइसिस मीन्स ग्रुपिंग ऑफ दिस सेपरेट पार्ट्स इनटू वन कंप्लीट होल। और सिंथेसाइसिस मतलब इसको क्या करना, एक ग्रुप करना, अलग अलग जो पार्ट है उसको क्या करना, उसको ग्रुप में फॉर्म करना, ठीक है। दिस मैगजीम इज यूजफुल इन टीचिंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड सिमिलर सब्जेक्ट। ये मैगजीम जो है मैथमेटिक्स, साइंस और इसके जैसा सिमिलर सब्जेक्ट टीच करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ मेनी ट्रेंगल्स may seem to be equal to two right angles, and then this fact may be synthesized into conclusion that sum of all three angles of any triangle is always equal to two right angles। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे भी क्या किया गया है, एनालाइज किया गया सबसे पहले और फाइनली सिंथेसाइज किया गया है कि सम ऑफ थ्री एंगल जो है ट्रेंगल का जो है वो क्या है, किसका बराबर होता है, दो राइट एंगल ट्रेंगल का बराबर होता है, ठीक है। तो यही मैगजीम यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज़ किया गया है। दिस मैगजीम फेवर गेस्टल्ट लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। ये मैगजीम जो है गेस्टल्ट लर्निंग और मोटिवेशन ऑफ लर्निंग को फेवर करता है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट मैगजीम डिस्कस करते हैं प्रोसीड फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। दिस मैगजीम इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द मैगजीम ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड अबव। इस मैगजीम के अंदर सभी मैगजीम जो है आ जाता है। इन इंडक्टिव मेथड आफ्टर साइटिंग मैनी इलस्ट्रेशन ए थ्योरी और प्रिंसिपल इज डिराइव। इसके अंदर बहुत सारा इलस्ट्रेशन जो है साइट करने के बाद जो है थ्योरी या फिर प्रिंसिपल को डिराइव किया जाता है। द डिडक्टिव मेथड इज अपोजिट टू द इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है इंडक्टिव मेथड का अपोजिट है। इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इस मेथड के अंदर टीचर जो है सबसे पहले जनरल से पर्टिकुलर की ओर प्रोसीड करता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल विल हेल्प टू गेट ए क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैगजीम। एक एग्जाम्पल से हम लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ऑल मेन आर मोर्टल, एक एग्जाम्पल है ऑल मेन आर मोर्टल। इस जनरल स्टेटमेंट, ये जो है जनरल स्टेटमेंट है इन डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग में ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, सबके लिए हम लोग बोलते हैं। द इंडक्टिव मेथड विल फॉलो दैट एज राम इज ए मैन। इंडक्टिव मेथड में क्या फॉलो होगा, ऐसे होगा राम एक मैन है सो मैन इज मोर्टल। राम एक मैन है इसलिए मैन क्या होते हैं, मोर्टल होते हैं। हरी इज मैन इसलिए हरी क्या है, मोर्टल है। ये क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। एंड इन दिस वे सेवरल सच एग्जाम्पल कैन बी यूज विच सेल हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैन आर मोर्टल। यानी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाएगा और उससे फाइनली अंडरस्टैंड किया जाएगा कि क्या मैन क्या होते हैं, मोर्टल होते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल कहाँ पे दिया जाता है, इंडक्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। द टीचर ऑफ बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज इक्वल इम्पोर्टेंस। टीचर को इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द लेसन शुड बी टॉट इन इनिशियल स्टेज बाय फॉलोइंग इंडक्टिव मेथड। लेसन जो है इनिशियल स्टेज में यानी जो स्टार्टिंग का पार्ट है उस स्टेज के अंदर इंडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए, बट इट मस्ट एंड विद डिडक्टिव मेथड। लेकिन एंड करते समय डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए। एक सक्सेसफुल लेसन इज डेट विच इन्वॉल्व्स बोथ दिस मेथड। एक सक्सेसफुल लेसन वही होगा जहाँ पे दोनों मेथड का यूज़ किया जाए। वी कैन ऑल्सो साइट अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। इन लैंग्वेज टीचिंग बिफोर गिविंग द डिफिनेशन ऑफ नाउन स्टूडेंट आर एक्वेंटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ नाउन लाइक मैन, चेयर, दिल्ली एक्सेट्रा। नाउन पढ़ाते समय नाउन का डिफिनेशन देने से पहले टीचर को बहुत सारा एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे कि मैन, चेयर, दिल्ली, ये सब क्या है, नाउन है। एंड देन दे आर लीड टू जनरलाइज डिफिनेशन ऑफ नाउन, और बाद में जनरलाइज करना चाहिए कि नाउन का डिफिनेशन ए है। सो ए गुड टीचर ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन एंड फिनिश एट डिडक्शन। तो इसीलिए एक अच्छा टीचर शुरुआत करना चाहिए इंडक्शन से और कंप्लीट एंड करना चाहिए डिडक्शन मेथड से, ठीक है। डिडक्शन मेथड जो है डेवलप किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है, और इंडक्शन मेथड डेवलप किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा और बेकन के द्वारा। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है।
इसके बाद आइए नेक्स्ट मैक्सिम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट मैक्सिम होगा, प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल चीज़ वो होता है जो हम लोग लाइव देखते हैं, जैसे कि नेचुरल सीनरी, रियल ऑब्जेक्ट, ये सब जो है क्या होता है, एक्चुअल होता है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे कि पिक्चर, मॉडल, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो टीचर को हमेशा एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की ओर प्रोसीड करना चाहिए, यानी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसको शो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और बाद में पिक्चर या मॉडल दिखा सकता है। इस तरह करने से लर्निंग जो है परमानेंटली बैठ सकता है। तो ये था 11 मैगजीम जो इंपॉर्टेंट मैगजीम था। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आ सकता है या फिर आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसाइज फेवर। एनालिसिस से सिंथेसाइज जो मैगजीम है वो किसको फेवर करता है? ये फेवर करता है मोटिवेशन ऑफ लर्निंग और गेस्टल्ट लर्निंग दोनों को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेट डिडक्टिव मैगजीम ऑफ लर्निंग। डिडक्टिव मैगजीम ऑफ लर्निंग जो है किसके द्वारा दिया गया था? अभी डिस्कस किए थे, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर 4 साम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे 4 साम दिया है, सब में सामी है चारों में। आप सभी को बताना है इजी टू डिफिकल्ट मैगजीम यूज करते हुए कौन सा सबसे बेस्ट सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा ये आप यहाँ पे देख सकेंगे, ऐसा वाला होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन किया जाए, जैसे कि 3 - 1 2, 6 - 4 2, 5 - 2 जो है क्या होगा 3, या डायरेक्टली माइनस किया जा सका है। बाकी में देखिए कैरी लेना पड़ सकता है। तो 1 तो सबसे बेस्ट लग रहा है, तो 1 जो है सभी 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो वैसे भी ए चला गया और डी भी चला गया। इसके बाद जो है 4 होगा। 4 देखिए 4 में भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, और कैरी लेना पड़ेगा तो भी बहुत लंबा नहीं है सब्सट्रैक्शन, इसलिए 1 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2। 2 जो है सबसे बड़ा है सब्सट्रैक्शन। तो ये जो है ईजी से डिफ़िकल्ट मैगजीम यूज़ करते हुए इस प्रकार सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ईजी से डिफ़िकल्ट मैगजीम को फॉलो करेगा, सीक्वेंस को फॉलो करेगा। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम ऑफ टीचिंग। लेसन इंट्रोडक्शन जो है कौन सा मैगजीम के ऊपर बेस होता है? नॉन टू अननोन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट यूज देयर फिंगर टू कैलकुलेट नंबर। स्टूडेंट जो है फिंगर का यूज़ करते हैं नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम का यूज़ हो रहा है? कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट मैगजीम का यूज़ हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैगजीम ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मैगजीम का सबसे सही एग्जाम्पल कौन सा है? तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इनमें से जो लास्ट ऑप्शन दिया है, सिंपल और इजी थिंग्स शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्रेजुअली ही शुड मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट थिंग्स। ये जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स का सबसे करेक्ट एग्जाम्पल होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग अबाउट द टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर। टीचर जो है एग्रीकल्चर का टूल के बारे में पढ़ाते समय टीचर जो है जो रियल टूल्स है उसको शो कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम का यूज़ हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव मैगजीम का यूज़ हो रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये सब था आज का मैगजीम ऑफ टीचिंग का एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।